नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 2 से लेके 8 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और साथ देखेंगे यूनिवर्स का गाइडेंस क्या होगा आपके लिए इन 7 दिनों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है और कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उस डिटेल्स को पढ़ के फिर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन आपसे बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करके हर चीज को क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो या फिर जिस भी रिलेशन में हो, बंदा फिलहाल आपके साथ बहुत सारा बात करना चाहते हैं, बात करके हर चीज को क्लियर करना चाहते हैं जो उनको जानना है। देख लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा रेस्टलेस है, बहुत जल्दी आने का सोच रहे हैं आपके पास, ये आपके साथ क्लोज होना चाहते हैं। मुझे लगता है ये जिनके साथ आपका रिश्ता है ये बंदा हमेशा रिश्ते में रहता नहीं है, आता जाता रहता है, या फिर ये इन एंड आउट वाला कोई बंदा या बंदी है, या फिर आपकी रिश्ते की स्थिति ऐसी है कि आप लोग कभी बात करते हो कभी बात नहीं करते हो, कभी रिश्ते में एक साथ हो जाते हो कभी अलग रह जाते हो। देखो नाइट ऑफ सोर्ट्स, ये अचानक से कब क्या कर देगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ट्स, ये सारे जो बंदे हैं ये रेस्टलेस हैं, ये आपसे मतलब मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कब आपके साथ मिलने चले आएगा या चली आएगी। जेंडर पे भी मत जाइएगा, ये खुद ही नहीं जानते हैं क्या करना है, इन लोगों का मूड स्विंग कर रहा है। हो सकता है आप लोगों में कुछ परेशानी है, मतलब बातें बंद है, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि बातें बंद हो सकता है, दूर दूर रह सकते हो, इन एंड आउट वाला रिलेशन हो सकता है। तो बंदा या बंदी आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। देखो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। कैप्रिकॉन जिनके साथ आप रिश्ते में हो, किसी एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, कोई पाइसिस हो सकता है। ये बंदा फिलहाल बहुत ज्यादा उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, बहुत ज़्यादा जल्दी में है। कब आएंगे, हो सकता है आपको प्रेजेंट सरप्राइज ही दे दे, ये अचानक आपसे मिलने चले आए, इस तरीके का सोच कर रहा है बंदा करेंटली। और साथ ही साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बात करके हर चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं जो उनमें बहुत सारा जिज्ञासा है, या फिर रिश्ते में कोई अगर परेशानी चल रहा था तो वो परेशानी ये बंदा बातों की माध्यम से, मतलब बात करके उस परेशानी को भी खत्म करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये अगर आके आपसे बात करेंगे
तो हर चीज सही हो जाएगा। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आप खुद क्या सोच रहे हो करंटली, आपके क्या एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न आपकी करंट एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप अभी बहुत सारा बर्डन लेके घूम रहे हो अपने सर पे, चाहे रिश्ते की हो, काम की हो, बिजनेस की हो, परिवार की हो। आप में बहुत सारा, आपके सर पे बहुत सारा बर्डन है, जिम्मेदारियां हैं जिससे आप परेशान हो या नहीं हो या बांटना चाहते हो, ये तो मैं बाद में बता पाऊंगी कार्ड आने के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं आपके सर पे बहुत सारा जिम्मेदारी है, जो बहुत सारा बोझ है जो आप अ, अकेला ही ढोए जा रहे हो। देख लेते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो द हैंगमैन, मुझे लगता है हाँ ये रिश्ता कहीं ना कहीं रुक गया था, स्टक है, रिश्ते में कुछ गड़बड़ी है। ये रिश्ता चलता हुआ रिश्ता था, रिश्ता सही तरीके से चल रहा था। यस हारोफंट, आप किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आप लोगों की रिश्ते में परेशानी है। जिसका भी एनर्जी इसमें आ रहा है, आप लोगों की रिश्ते में परेशानी है, रिश्ता स्टक हो गया है। इस रिश्ते की बर्डन से, रिश्ते की बोझ से आप खुद परेशान हो। आपको ये लग रहा है कि ये परेशानी कब कम होगा। आपके सर पे बहुत सारा बोझ है, जिम्मेदारी है, सोच है, बहुत कुछ सोच रहे हो, परेशान हो, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप किसी डिसीजन का इंतजार कर रहे हो, डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो। साथ ही साथ मुझे लगता है आपने सब कुछ भगवान पर छोड़ के रखा है कि जब वो चाहेगा, जो गुरु चाहेंगे, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। अभी आप अपने सारे जिम्मेदारी को बांटना चाहते हो, अपने सर के जो परेशानी है उसे अलग करना चाहते हो। आपको ये लग रहा है कि ये जो स्टकनेस है रिश्ते की, इस स्टकनेस को किस तरीके से कम किया जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद जानबूझ के इस रिश्ते में स्टकनेस आपने पैदा किया था या फिर आपके पर्सन ने किया था, कुछ वजह होगी। लेकिन अभी ये आपसे बहुत सारा बात करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपकी बच्चों की माता या पिता है, या फिर बनने के बारे में सोच रहा है कि आप उनके बच्चों की माता या पिता बनोगे कभी ना कभी। इस सोच के साथ बंदा बेसब्री से इंतजार कर रहा है आपके पास आने का, बात करने की। कभी कभी उनको ये लगता है कि ये खुद चले आएंगे आपके पास, जो परेशानी है उसे ख़त्म करने के लिए, बात करने के लिए। कभी कभी उनको ये लगता है कि कितनी जल्दी हो सके ये जो परेशानी है ये ख़त्म हो जाए। और आप भी कहीं ना कहीं दिल पे बोझ लेके घूम रहे हो। आपको लग रहा है कि ये रिश्ता रुक गया है, स्टक हो गया है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस रिश्ते की एक बोझ भी आपके सर पे है। हो सकता है आप किसी डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो, और फिलहाल आपने ये जो पूरा डिसीजन है लेने का, जो प्रोसेस है, जो होगा देखा जाएगा, जो भगवान करेंगे, इस तरीके से आप सोच रहे हो कि अभी अपने तरफ से आप कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते हो। आपने पूरी तरीके से यूनिवर्स पर भरोसा करके आपने छोड़ दिया है, जो होगा यूनिवर्स जो करेंगे वही होगा, ऐसा आप सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे आपकी पर्सन की आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। द वर्ल्ड के कार्ड, ये आपके साथ एक अपना रिश्ता जो है ये एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो परेशानी चल रहा था, जो घिसी पिटी स्थिति चल रहा था, एक बार ही आना, बात करना, इन एंड आउट होना, रिश्ते में परेशानी आना, ये सारी चीज खत्म हो जाए और आप लोगों की रिश्ता एक नए सर्कल में चला जाए। देख लेते हैं द वर्ल्ड के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि वर्ल्ड के कार्ड क्यों आए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स,
उनकी तरफ से हो सकता है रिश्ता खत्म था या फिर आपके तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा से रिश्ता जुड़ने जा रहा है या फिर जुड़ रहा है धीरे धीरे। हो सकता है आपने उनको धोखा दिया था या फिर उन्होंने, ऐसा उनका सोच है कि आपने उनको धोखा दिया था। 10 ऑफ सोर्ट्स, ये हो सकता है ये रिश्ता जिंदगी में कभी सही नहीं होगा, ऐसा ये सोच रहे थे पहले, लेकिन अभी ये चाहते हैं कि ये रिश्ता सही हो जाए। इन्होंने मूव ऑन किया था रिश्ते से या फिर आपने, ये सोच रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपने जो उनको धोखा दिया था, आपने जो रिश्ते से मूव ऑन किया था, तो आप दोबारा से रिश्ते में वापस आ जाए, ऐसा ये चाहते हैं। स्टेबिलिटी के साथ, 6 ऑफ वन के साथ, आप एक स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबल ऑफर के साथ, शादी के ऑफर के साथ, स्टेबल ऑफर के साथ आप दोबारा से रिश्ते में आए और आपके साथ एक नई जो सर्कल है इसको ये शुरू करे दोबारा से, ऐसा बंदा चाहते हैं। अगर आपने मूव ऑन नहीं किया था, अगर इन्होंने किया था, अगर इन्होंने आपको धोखा दिया था, तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये दोबारा से उन चीज़ों को सही करेंगे, जो परेशानी था उसको ख़त्म करेंगे और स्टेबिलिटी के साथ दोबारा इस रिश्ते में आएंगे, ऐसा ये चाहते हैं। ये आपके साथ एक नया सर्कल बनाना नया सर्कल शुरू करना चाहते हैं। घूमना फिरना, विदेश जाना, देश में घूमना, कहीं भी एक खुश रहने की जो कोशिश करना दोबारा से ये करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आपने उनको छोड़ के गए थे, आपने उनको धोखा दिया था, लेकिन अभी ये चाहते हैं कि आप दोबारा से वापस चले आए और दोबारा से जो रिश्ता थम सा गया था, रुक सा गया था, स्टक हो गया था, उसी रिश्ते को दोबारा से स्टेबिलिटी के साथ, विद स्टेबिलिटी ये रिश्ता दोबारा से शुरू हो जाए। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप खुद क्या चाहते हो देख लेते हैं। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप खुद क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें पसंद कर रहे हो। आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी सपोर्ट हमारे साथ है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप खुद क्या चाहते हो देख लेते हैं। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करें। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि 3 कार्ड मेजर रखना के आ गए हैं, तो इसमें 12 के 12 राशि ही आते हैं। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। स्ट्रेंथ, आप अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि जो भी संघर्ष चल रहा है, जो भी होने जा रहा है, जो भी होगा, इसके लिए आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, डर को जीतना पड़ेगा। डर के आगे जीत है। इस ऐसा एक ऐड आता है ड्यूक का, मतलब जिस चीज से आप डर रहे हो उस डर को ही आपको खत्म करना है, ऐसा आप सोच रहे हो और आप चाहते भी हो कि ऐसा हो। आप अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो कि जो होगा, वैसे तो आपने भगवान पर छोड़ के रखा है, लेकिन फिर भी आप अपने अंदर एक हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो कि जो होगा सही होगा, जो होगा मैं उसे झेल लूंगा या झेल लूंगी, इस तरीके से आप सोच रहे हो। देख लेते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें। द एम्परर का कार्ड आया है। आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। एम्परर, आपको अपनी ताकत में रहना होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप इस रिश्ते से मूव ऑन किए थे या फिर उन्होंने किया था, जिसने भी किया था। इसमें एक फिनेंशियल लॉसेस का बहुत बड़ा हाथ है। आपका उनके साथ ना रहना या फिर उनका आपके साथ ना रहना, आपके लाइफ में जो फिनेंशियल लॉसेस को ग्रो किया था उसको आप सही करना चाहते हो। दोस्ती से आप चाहते हो रिश्ता शुरू हो। आप एक हर्ष डिसीजन लेना चाहते हो सकता है आपको अभी ये डिसीजन लेने में तकलीफ हो रहा है,
लेकिन आप चाहते हो कि ये धीरे धीरे सही हो जाएगा और यही डिसीजन बाद में जाके आपको अच्छी एक एनवायरनमेंट देगा, एक सही परिणाम देगा, ऐसा आप सोच रहे हो। जो भी लॉसेस हुआ था, इमोशनल लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, वो सारा चीज आप कवर करना चाहते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप पैसे से रिलेटेड कुछ नया करना चाहते हो। जो लॉस हुआ था उसे रिकवर करना चाहते हो। आप चाहते हो कि रिश्ता दोस्ती से भी शुरू हो, स्टेबिलिटी के साथ भी शुरू हो, और साथ ही साथ इस रिश्ते को दोबारा शुरू करने के लिए जो डिसीजन है वो भी आप ले लो। लेकिन उस डिसीजन लेने के लिए जो स्ट्रेंथ की जरूरत है क्योंकि अगर सच में ये रिश्ता, कार्ड जो बता रहा है कि रिश्ता स्टक था या फिर स्टक है, रुका हुआ है, 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, खत्म रिश्ता पूरी तरीके से, तो फिर से उस रिश्ते को जोड़ने में जो हिम्मत, जो ताकत चाहिए, आप उसी को जुटाने में बिजी हो। और आप चाहते हो कि जो भी फिनेंशियल लॉसेस हुआ, जो भी इमोशनल लॉसेस हुआ, वो सारा चीज रिकवर हो जाए, दोबारा से रिश्ता दोस्ती से शुरू हो जाए। और ये जो डिसीजन है, हो सकता है ये आपके लिए बहुत लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपको लग रहा है कि मैं ये डिसीजन ले पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मतलब लेना सही होगा या गलत होगा, लेकिन फिर भी आप लेने के बारे में सोच रहे हो, हिम्मत जुटा रहे हो, आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए, चाहे कितनी भी परेशानी हुई हो या फिर हो सकता है, लेकिन आगे चल के ये सब कुछ सही हो जाए, ऐसा आप करंटली सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। देख लेते हैं इन दिनों 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। कैप्रिकॉन के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए इस रिश्ते का आउटकम बता दीजिए प्लीज। प्लीज यूनिवर्स रिश्ते की आउटकम बताइए। इस रिश्ते का आउटकम देख लेते हैं। रिश्ते की आउटकम इस रिश्ते की आउटकम एस ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन। आपको एक्शन लेनी पड़ेगी, आपको या फिर आपके पर्सन को। कोई एक्शन हो रहा है या होने जा रहा है, होगा, मतलब बहुत परेशानी के बाद हो सकता है कोई नया शुरुआत होने जा रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बहुत परेशानी के बादल छाए हुए थे, हो सकता है रिश्तों में, लेकिन फिर भी एक उम्मीद आपको दिखाई दिया, आपको या फिर आपको पर्सन को, तो उस तरीके का कोई उम्मीद की किरण आपको दिखाई देगी। आप लोगों की रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रहा है। हो सकता है आप दोनों या मिलके इस सोच को आगे बढ़ा रहे हो कि एक्शन लेना चाहिए, नई शुरुआत करनी चाहिए। परेशानी हो सकता है बहुत हुआ है, हो सकता नहीं, कार्ड बता रहा है कि बहुत परेशानी हुई है, लेकिन बहुत परेशानी के बाद भी कहीं ना कहीं से एक नई शुरुआत होने जा रहा है। देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें। यस, हिम्मत। इस रिश्ते का मेन जो मंत्र है, अगर मैं कहूँ, जिसका भी एनर्जी आ रहा है, हिम्मत। आप लोगों ने गिव अप नहीं किया, दोनों के दोनों ही गिव अप नहीं किया। देखो, आप अपने लिए स्टैंड लेना, अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने लिए सोचना, रिश्ते के बारे में सोचना, मेहनत करना, गिव अप नहीं करना, ये जो एक प्रोसेस है, ये इंसान को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देता है। कि गिव अप कर देने से, जब भी आप किसी चीज़ में, देखो सन के कार्ड आए हैं, नई शुरुआत होना है इस रिश्ते का। हो सकता है इसके बाद आपके घर नन्हे मेहमान आए, बच्चे हो, या फिर अगर बच्चे पहले से ही हो है तो उनके लिए ये रिश्ता जुड़ रहा है, या फिर आप बच्चों की माता या पिता बनने जा रहे हो, बनोगे भी इन फ्यूचर में, तो इसके लिए ये रिश्ता जुड़ रहा है। ये रिश्ता विक्टोरियस रिश्ता है, इस रिश्ते में विक्टोरी है, जीत है। आप दोनों के दोनों ही बाय हुक और बाय क्रुक इस रिश्ते को पाना चाहते हो,
किसी भी तरीके का कोई भी अलग सोच आपने दिल में नहीं लाया, गिव अप नहीं किया, आप लोगों ने हिम्मत रखी, मेहनत की, रिश्ते को लेके सोचा, परेशानी में भी आपने रिश्ते को बरकरार रखने के बारे में सोचा। इसकी वजह से ये रिश्ता विक्टोरियस रिश्ता बनने जा रहा है। इस रिश्ते में नई शुरुआत होने जा रहा है, खुशी मिलने जा रहा है आप लोगों को। द सन का कार्ड इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड। ये कार्ड खुशी को दर्शाता है। आप देखो ये जो सन है इसके चेहरे देखो, एक बच्चा बैठा हुआ है, मतलब इतनी खुशी की न्यूज आप लोगों की लाइफ में आने जा रहा है। जैसा कि आपके पर्सन ने सोचा था कि नया शुरुआत, नई वर्ल्ड, एक नए सर्कल में रिश्ता जा रहा है, तो खुशी खुशी आपको रिश्ते को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जिनका भी रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है, जिनका भी रिश्ता एक नई शुरुआत की तरफ जा रहा है, उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, खुश हो जाइए। जो जिस तरीके से आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। हो सकता है सामयिक रूप से अभी के लिए आपको इसका सही परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये रिश्ता एक विक्टोरियस रिश्ता बन सकता है। इन फ्यूचर ये आपको बहुत सारा खुशी देगा। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। 2 से लेके 8 फरवरी तक की जो वक्त है, इसमें यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखो हैंगमैन के कार्ड 2 बार आए हैं। रिश्ता स्टक था, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि इस रिश्ते की जो स्थिति था, वो जो स्टक था, वो अभी स्टक नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। पहले जिस तरीके से रिश्ते को आप देख रहे थे कैप्रिकॉर्न, अभी अपनी नजरिए को बदलिए। जिस तरीके से आप सोच रहे थे, जिस तरीके से आपकी सोच थी, अपनी सोच को बदलिए। पहले अगर आप अपने तरीके से सोचते थे, अभी आप अपने पर्सन की तरफ से सोचिए, उनके तरीके से सोचिए, उनके सोचने के तरीके को समझिए। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, दिस इज द कंप्लीशन। आपको अपना परिवार मिलने जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। स्टक नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। आप खुद ब खुद इस रिश्ते में स्टक थे, आप अगर पहले भी चाहते तो भी आप इसको आगे ले जा सकते थे। 3 ऑफ कप्स, रिश्ते को दोस्ती से शुरू कीजिए, बिना किसी के बात की, बिना किसी के रोक टोक के आप ये रिश्ता एक दोस्तों के जैसा रिश्ते को शुरू कीजिए। धीरे धीरे ये रिश्ता एक कंप्लीट पारिवारिक रिश्ता में कन्वर्ट होगा। अगर आप पहले से ही पारिवारिक रिश्ते में हो, तो ये और 10 कंप्लीट होने जा रहा है आपके फिर से जाने से इस रिश्ते में। बच्चे की इन्वॉल्वमेंट बहुत दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है आपके पहले से ही बच्चे हैं, तो उनके लिए आपको रिश्ते में जाना है। अगर नहीं आए, अगर आप बच्चों की माता या पिता बनने जा रहे हो, तो भी आपको रिश्ते में जाना है। अगर आप इन फ्यूचर में इंसान के साथ बच्चों के माता पिता बनने के बारे में सोच रहे हो, परिवार बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो भी आपको अपने स्टकनेस से बाहर आके आगे जाना पड़ेगा और दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना पड़ेगा, खुशी खुशी रिश्ते को शुरू करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत हुआ, आपने बहुत खुशी पा लिया है, पार्टी शार्टी किया है, घुमा है, फिरा है, लेकिन अभी आपको अपने जो मूल जो स्रोत है, मूल जो कनेक्शन है आपका परिवार, आपको उस तरफ जाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।